गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ेंगे समाजीकरण के बारे में। व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। बच्चों का जो समाजीकरण है वह किस प्रकार होता है, किन एजेंसियों के माध्यम से होता है, उनके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन की परिभाषा ये है कि जब बच्चा समाज द्वारा समाज की संस्कृति, मूल्यों, प्रतिमानों, विश्वासों तथा परंपराओं आदि गुणों को सीखता है, तो सीखने की इसी प्रक्रिया को ही समाजीकरण सोशलाइजेशन कहते हैं। मतलब बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज के द्वारा समाज की संस्कृति को सीखता है, उसके वैल्यूज़ को सीखता है, उसके ट्रेडिशन को सीखता है। तो सीखने की इसी प्रक्रिया को ही समाजीकरण कहते हैं। अब जो समाजीकरण होता है वो मानव शिशु के जन्म के साथ ही वह प्रक्रिया से जुड़ जाता है। समाजीकरण की कुछ एजेंसियां होती है जो बच्चों के समाजीकरण करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो आइए अब उस एजेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्यतः समाजीकरण की दो एजेंसियां काम करती हैं। जो समाजीकरण की जो एजेंसियां हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। तो जो पहला समाजीकरण एजेंसी है उसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं, और जो दूसरा समाजीकरण एजेंसी है उसे सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहते हैं। जो प्राइमरी को अन्य नामों से जानता है, प्राइमरी को प्राथमिक समाजीकरण एजेंसी कहते हैं और सेकेंडरी को द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी कहते हैं। उसके बाद प्राथमिक को मुख्य समाजीकरण एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है और द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी को गौण समाजीकरण एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम पढ़ते हैं ये जो प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, जो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, इनके कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले किसके माध्यम से होता है। तो जो बच्चों का जो समाजीकरण है वो सबसे पहले परिवार के माध्यम से होता है, इसीलिए इसे प्राइमरी सोशलाइजेशन कहते हैं। तो उस परिवार में माता पिता, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि आते हैं। और जो सेकेंडरी है, जो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी है, वह किसके माध्यम से होता है। जो परिवार को छोड़कर और जो कारक आते हैं, जैसे पड़ोसी हो गया, जैसे स्कूल हो गया, जैसे पीयर ग्रुप हो गया, जैसे मीडिया हो गया, ये सारे द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी के कारक हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहचाना कैसे जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जो परिवार है वो प्राथमिक एजेंसी में आएगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी, और परिवार के अलावा जो भी है वो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी में आएगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी परिवार के साथ कोई द्वितीयक एजेंसी आता है, मतलब परिवार के साथ द्वितीयक एजेंसी का कोई कारक आता है, तो उसको भी हम प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी में काउंट करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो पहले आ चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो ये है समाजीकरण पर आधारित प्रश्न, ये भी बाइलिंगुअल है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है। सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ, मतलब समाजीकरण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए बोलता है एक्वायरिंग वैल्यूज, बिलीव्स एवं एंड एक्सपेक्टेशंस। ऑप्शन बी बोलता है असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन, मतलब घुलने मिलने तथा समायोजन में। और ऑप्शन सी बोलता है लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी, माने जो समाज की जो सोसाइटी होती है उसको आलोचना करना। और ऑप्शन डी बोलता है कि सोशलाइजेशन विथ फ्रेंड्स। तो अभी हमने स्टार्टिंग में ही परिभाषा में पढ़ा है कि जो सोशलाइजेशन होता है, जो समाजीकरण होता है, वो जब बच्चा समाज के द्वारा समाज के मूल्यों को, विश्वासों को, ट्रेडिशन को, एक्सपेक्टेशन को जब अर्जित करता है, जब सीखता है, तो उसी को हम समाजीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। तो यही फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन बोलता है स्कूल डैश सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बोल रहा है कि जो स्कूल है वो सोशलाइजेशन का, मतलब कौन सी एजेंसी है जो इनका सोशलाइजेशन करती है, बच्चों के समाजीकरण में जो विद्यालय है कौन सी भूमिका निभाती है। तो पहला ऑप्शन है डज नॉट प्ले एनी रोल,
दूसरा ऑप्शन है प्ले वेरी लिटिल रोल, तीसरा ऑप्शन है इज़ अ प्राइमरी एजेंसी ऑफ, और चौथा ऑप्शन है इज़ अ सेकेंडरी एजेंसी ऑफ। ठीक है, तो हमने अभी अभी पढ़ा जो बच्चों के जो समाजीकरण है वो विद्यालय कौन सी भूमिका, ये पहला ऑप्शन तो गलत, बिल्कुल कोई भूमिका नहीं निभाती, बहुत कम भूमिका निभाती है, ये भी ऑप्शन गलत। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक कारक और द्वितीयक कारक में। तो अभी जो हमने पढ़ा, परिवार को छोड़कर जो भी आएगा वो द्वितीयक एजेंसी में आएगा, परिवार को छोड़कर जो भी आएगा वो द्वितीयक एजेंसी में आएगा। तो जो विद्यालय है इसका ऑप्शन डी आंसर सही होगा। ये कौन सी एजेंसी है, ये सेकेंडरी एजेंसी है, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब हम पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो फैमिली एंड नेबरहुड आर, माने ये जो परिवार है और जो आस पड़ोस है वो कौन सी समाजीकरण की एजेंसी है, क्या ये मिडिल सोशलाइजेशन एजेंसी है, क्या ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, क्या ये साइकोलॉजिकल एजेंसी फॉर चिल्ड्रन है, या प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है। तो अभी हमने पढ़ा जब भी परिवार के साथ द्वितीयक एजेंसी आता है तो हम उसे प्राथमिक एजेंसी ही काउंट करेंगे, तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर, क्योंकि परिवार के साथ आया है। ये जो आस पड़ोस है वो द्वितीयक एजेंसी के कारक हैं, लेकिन ये परिवार के साथ आया है तो इसे हम प्राथमिक एजेंसी में काउंट करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन फोर्थ मतलब क्वेश्चन फोर्थ देख लेते हैं। क्वेश्चन फोर्थ क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, माने इन सब में से, इन चारों ऑप्शन में से जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी है वो कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन कि सोशल स्कूल एंड मीडिया, ऑप्शन बी बोलता है मीडिया एंड नेबरहुड, ऑप्शन सी बोलता है फैमिली एंड नेबरहुड, और ऑप्शन डी बोलता है फैमिली एंड मीडिया। तो हमने अभी पढ़ा जो द्वितीयक समाजीकरण जो एजेंसी है वह किस में होगा। सबसे पहले जिसके साथ परिवार आया वो तो प्राथमिक एजेंसी होगी, ये जो परिवार आया है वो प्राथमिक एजेंसी होगी, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो गया। जो परिवार जिसमें भी दिखता है वो कौन सी एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी, तो ये वाला भी ऑप्शन कट हो गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन में, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से दोनों में से कोई एक सही आंसर हो सकता है क्योंकि द्वितीयक एजेंसी पूछा है। तो देखिए, जब मीडिया एंड आस पड़ोस में जाते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन ए लग रहा है, क्योंकि इसमें विद्यालय है, विद्यालय ज़्यादा भूमिका निभाती है बच्चों के सोशलाइजेशन में, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी भी सोशलाइजेशन की सेकेंडरी एजेंसी है, लेकिन इसमें विद्यालय और मीडिया दोनों आया है, इसीलिए प्रीफर हम सबसे ऑप्शन ए को करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, पांचवा क्वेश्चन बोलता है कि द बेस्ट प्लेस फॉर सोशलाइजेशन डेवलपमेंट फॉर अ 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज ये CGTET 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि एक 12 वर्षीय मैंने 12 साल का बच्चा है, उसके समाजीकरण के लिए कौन सा स्थान सर्वोत्तम होगा, माने सही होगा। तो सबसे पहले आस पड़ोस नेबरहुड, फैमिली परिवार, प्लेग्राउंड, स्कूल। तो चार ऑप्शन है, अब देखते हैं कि चारों ऑप्शन में सही आंसर कौन सा हो सकता है। तो ये किसकी बात कर रहा है, 12 वर्ष के बच्चे की बात कर रहा है जो ऑलरेडी स्कूल ये किसकी बात कर रहे हैं, 12 वर्ष के बच्चे को। तो सबसे पहले फैमिली तो नहीं आएगी, ये ऑप्शन गलत हो गया, फैमिली नहीं आएगी, साथ ही आस पड़ोस भी नहीं आएगा। अब विद्यालय और खेल का मैदान, इन दोनों में से एक हो सकता है। तो जो विद्यालय है वो बच्चा 6 साल की उम्र में चला जाता है, 6 से 7 साल की उम्र में बच्चा विद्यालय में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है वो 12 साल के बच्चे के बारे में पूछा है। तो इन सब से बेस्ट ऑप्शन होगा जो 12 साल का जो बच्चा है उसके लिए जो सोशलाइजेशन का बेस्ट सर्वोत्तम स्थान होगा खेल का मैदान, प्लेग्राउंड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। ये बोलता है, क्वेश्चन 6 बोलता है विच वन ऑफ दिस डज नॉट प्ले अ रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। मतलब बोलता है कि बच्चों के समाजीकरण में
ये इसमें से कौन सी है जो भूमिका नहीं निभाता, नॉट पूछा है, नहीं निभाता। तो ऑप्शन ए बोलता है स्कूल, विद्यालय, फैमिली, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी बोलता है मीडिया। तो अभी हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है मतलब 2 चीज़ों के बारे में पढ़ा है, एक प्राइमरी सोशलाइजेशन, एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ये जो भूमिका कौन सा नहीं निभाता, विद्यालय निभाता है, हमने पढ़ा है, परिवार भी निभाता है और मीडिया भी निभाता है। तो ये लेकिन ये जो भौतिक आधारभूत संरचना है इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक, तो इस प्रकार ये सोशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हुआ, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देख लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।